आज के शो में आपको देखने को मिलेगा कि अनुपमा बा को मना कर देती है पूजा में आने से। तो वहीं पे बा कहती है गलती होगी, मैंने समर की माँ को फोन लगाया था मगर गलती से मालती देवी के उत्तराधिकारी को फोन लग गया। अरे कम से कम इस नई बहू को सीख तो दे जा, जैसे किंजल को सीख दे के गई थी। और वहीं फिर बा बिल्कुल शांत हो जाती है और बड़े आराम से अनुपमा से बात करने लग जाती है। मेरे को इस डिम्पी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैंने किंजल में अनुपमा को देखा था मगर ये डिम्पी में मेरे को घर की बर्बादी नजर आती है। वहीं बा फिर एक दिल को लुभा लेने वाली बात करती है कि अरे पूजा का क्या है, पूजा तो कैसे भी हो जाएगी, मगर तू जब आसपास होती है तो एक दिल को तसल्ली रहती है। और अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो तू सब कुछ संभाल लेती है। ये बातें बा के मुंह से सुन करके दिल बाग बाग हो गया। इससे ये बात समझ में आती है चाहे बा कितना ही गुस्साए अनुपमा पे, मगर अनुपमा को दिल से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। इस बात पे तो इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं अनुपमा का रिव्यू। अब यहाँ पे अनुपमा ने बा को तो मना कर दिया आने से, मगर अनुज को कैसे मना करे। और वहीं फिर अनुपमा अपने दिल पे पत्थर रखती है और फिर अनुज को फोन लगा के बोलती है कि सॉरी कल मैं नहीं आ पाऊंगी। और ये सुन करके अनुज बिल्कुल सन्न रह जाता है। मगर वहीं पे अनुपमा कहती है कि जिस तरह से आप दो राह पे पहले खड़े थे उसी तरह से मैं भी आज दो राह पे खड़ी हूँ। आपने फर्ज को चुना था तो आज मेरे को भी फर्ज को चुनना पड़ेगा। और इस समय अनुज कहता है कोई नहीं, इट्स ओके। और यहीं पे अनुपमा कह देती है कि किसी और दिन मिलेंगे। और फिर अनुज तुरंत उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है अगर तुम किसी और जन्म में भी मिलने के लिए मुझसे कहती तो मैं उस जन्म तक का भी इंतजार करता। और वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है तोशु भाई साहब समर के लिए सुहागरात की बेड तैयार कर रहे थे, मगर समर उसे मना कर देता है और उसे अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे। और फाइनली वो अपने घर को डिम्पी के लिए तैयार कर देता है और सोचता है कि जैसे ही डिम्पी एंट्री करेगी और मैं फैन चलाऊंगा और उसके ऊपर फूलों की बारिश होगी। मगर यहाँ कुछ और ही होता है। यहाँ पर डिम्पी की जगह पर बा आ जाती है और फूलों की बारिश बा के ऊपर हो जाती है। और वहीं पर बा कहती है कि जब हम और तोशु तुम्हारा कमरा सजा रहे थे तब तुमने मना कर दिया, और ये देखो फूलों की पंखुड़ियाँ और ये तौलिए का बतख और ये सब बातें सुन करके डिम्पी को बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। और फिर फाइनली वो समर से कहती है कि तू बाहर जा, मेरे को डिम्पी से बात करनी है। तो वहीं पर समर कहता है ये बात तो मेरे को आपसे कहनी चाहिए थी। और फिर वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं और डिम्पी बा से कहती है तो बताइए कहाँ आग लग रही है, जरा इसके बात करने का एटीट्यूड तो देखिए। तो वहीं पर बा कहती है तू बता तू कहाँ आग लगाने वाली है। और फाइनली बा जितना भी खराब बोले अपनी बहू के लिए यानी डिम्पी के लिए एक नेकलेस लेके आती है और वो बोलती है कि बहू का मुंह कैसा भी हो उसको मुंह दिखाई तो देनी ही पड़ती है। और पूछती है कि ये कैसा लगा। तो वहीं पर डिम्पी कहती है इसका पुराना डिजाइन पुरानी फिनिश बिल्कुल दिल में उतर गया। तो वहीं पर बा कहती है जैसी बहू वैसा हार। और वहीं पर बा कहती है कि किंजल को भी मैंने 3 हार दिए थे मगर 2 बाद में दूंगी तेरे तौर तरीके देख करके। वहीं पर डिम्पी कह देती है कि अभी ही दे दो ना, बाद में आप इस दुनिया में ही ना रहो। और ये बात सुन करके बा का दिल बिल्कुल टूट जाता है। और ये बात सुन के बा डिम्पी से कह देती है मुझे मालूम है तो इस घर को स्वर्ग तो नहीं बना सकती है मगर इस घर को नर्क नहीं बनाना। और उसी समय बा बोल देती है अभी बेटा बहू एक साथ कमरे में नहीं रह सकते हैं, कल सुबह पूजा के बाद दोनों एक कमरे में रहना, तब तक के लिए तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोओगे और इस कमरे में समर सोएगा। और फिर वो समर से बोलती है कि आज सुहाग रात वाले दिन भी हम लोग को अलग सोना पड़ेगा। और फाइनली अगले दिन की शुरुआत अनुपमा के सूर्य देव को नमस्कार करके अर्घ डालते हुए होती है। फिर वो अपने भगवान से बोलती है कि रोज मैं सबके लिए मांगती थी मगर आज मैं अपने लिए मांग रही हूँ, मेरे से गलती से भी कोई गलती ना हो जाए क्योंकि मेरे लिए आज का दिन बहुत ज्यादा खास है। और सभी की खुशियाँ और सुरक्षा मांगने के साथ साथ सीरियल का एंड हो जाता है।